अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिल नबिय्युल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वस्साबिरीन वज़्ज़ाकिरीन। आमन्तु बिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनको जो दुरूद शरीफ याद है बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा है, सूरह यासीन शरीफ पढ़ने के लिए नहीं कहा, सूरह रहमान पढ़ने के लिए नहीं कहा है। कुछ लोग गुनगुनाए हैं, भनभनाए हैं, और कुछ लोग चुपचाप चुप्पी लगा कर बैठे हुए हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, आप अगर तैयार हैं तो अपनी तैयारी बताइए, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो गुलामे शहे उमम हो गया, शहे उमम हो गया, जो गुलामे शहे उमम हो गया, वो जमाने में सत्यम शिवम सुंदरम हो गया। सोए हुए हैं। जो गुलामे शहे उमम हो गया, वो जमाने में सत्यम शिवम सुंदरम हो गया। खूब अच्छे से इसका तर्जमा आपको मालूम होगा। बहरहाल, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा था। एक मर्तबा आप इस नियत से दुरूद शरीफ पढ़िए कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जो मर्ज ला दवा है उसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खे शफा है सल्ले अला मोहम्मद। अच्छा, ये बिल्ला वाला सबक आप लोग बैठ जाइए, कुर्सी आप ही लोग छेक के गए थे, छेके हुए है ना। हाँ, बैठिए, अब बैठ जाइए। हाँ, माशाअल्लाह। और दो तीन गो कुर्सी तुम लोग छेके हुआ है, नहीं छेके हुआ है, नहीं छेके हुआ है तो छोड़ के बैठो। हाँ हाँ, जवान आदमी है यार, बैठो इत्मीनान से। हाँ, सुनिए, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जो मर्ज ला दवा है उसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खे शफा है सल्ले अला मोहम्मद। दोज़ख हराम होगा, जन्नत मकाम होगा। जिक्र शुहदाए करबला करने वालों, या आपका पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं होगा। इंशाअल्लाह मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और आप मुझ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। एक वक्ता अपनी वक्तृता में वक्ता दे रहा था कि आप इमाम हुसैन की महफिल में आए हैं तो यहाँ से कुछ लेकर जाइए, कुछ छोड़ कर जाइए। एक नौजवान तकरीर सुन रहा था। तकरीर सुनने के बाद महफिल के समापन पर, यानी महफिल खत्म हुई तो जाने लगा, तो इधर उधर देखने लगा।
बगल वाले ने पूछा क्या कर रहे हो? कहा सुने नहीं हो मौलाना ने कहा है महफिले रसूल में आए हो, जिक्र इमाम हुसैन की महफिल में आए हो तो कुछ लेकर आओ और कुछ लेकर जाओ, कुछ छोड़ कर जाओ। तो हम नई चप्पल तलाश रहे हैं, नई चप्पल मिल जाएगी, नई का चप्पल ले जाएंगे और पुरनका छोड़ के चले जाएंगे। तो इस नियत से आप लोग नहीं बैठिए, इंशाअल्लाह यहाँ कुछ मिलेगा भी। आपने अगर इमाम हुसैन के नाम पर खर्च किया है तो इमाम हुसैन करबला से आपको अता भी करेंगे। ये यकीन है, ये भरोसा है। कितने लोगों को है? जरा एक हाथ उठाकर बताइए कि ये भरोसा है। क्या आपने जो जिक्र इमाम हुसैन की महफिल में खर्च किया है, आपका पैसा कभी बर्बाद किया है कि घट गया है? कभी घटा है? नहीं यार, इमाम हुसैन की महफिल में खर्च करने के बाद घटता नहीं है। आका हुसैन के सदके में रब्बे काबा माल बढ़ा देता है। सुनिए, मोहब्बतों के साथ मुहर्रम मनाते हैं, ताजिया निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो वो सब जन्नती हो गया? सब ताजिया उठाने वाला जन्नत में चला जाएगा? नहीं, अजीब हालत है रौनक समस्तीपुरी साहब। 10वीं मुहर्रम को देखिएगा, दोपहर में नौजवान को 2 बोतल दारू और 2 बोतल ताड़ी जब चढ़ाएगा तो मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, बदन में जान नहीं होगा, और नारा लगाएगा करबला दूर है जाना जरूर है। नहीं, नारा लगाएगा करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है। 5 हाथ का लाठी नहीं सजता है, उठता है 5 हाथ का लाठी। इतना पी के मताल जाता है कि 5 हाथ का लाठी का उठेगा। लाठी नहीं लेके बकरी का खूंटा लेके दौड़ता है, कहता है करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है। करते करते घुस गया दलान में, दलान वाला निकला, कहा रे बेवकूफ, ये करबला नहीं हमारा दलान है। तो कहता है आई एम सॉरी, गलती हो गया, माफ कर दीजिए। बाहर निकला, फिर कहा करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है। गिर गया नाली में, जब ठंडा ठंडा लगा तो कहा हाँ मजा नहीं, मकसद पूरा हो गया। पीछे से मौलाना मुमताज साहब परनपुर भी खड़े थे, कहा रे बेवकूफ का मकसद था तुम्हारा? तो कहा नहरे फरात पर पहुंच गए, आपको पते नहीं है। कान पकड़ के निकाला नाली से, 2 तमाचा लगाया, कहा बेवकूफ नहरे फरात पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। नहरे फरात पर पहुंचने के लिए हजरत अब्बास जैसी बदन में ताकत होनी चाहिए। लहरे फरात पर पहुंचने के लिए मौला अब्बास जैसी सीने में हिम्मत होनी चाहिए। लहरे फरात पर पहुंचने के लिए अब्बास जैसा बासु होना चाहिए, तब कोई लहरे फरात पहुंचता है। धुल गया मेरा, खुदा का शुक्र है, खाता खुल गया मेरा। और घायल ना है रे, माशाअल्लाह। इतना को बच्चा आता है तो हमको बड़ा डर लगता है। जी अभी मुहर्रम में हमारे साथ हादसा हुआ, एकदम सेम टू सेम इतने बड़ा बच्चा आया, 20 टकिया ले गए, एकदम 20 टकिया। साहब 20 टकिया ना असलिये था ना नकलिये था, माशाअल्लाह, ना असलिये था ना नकलिये था। आप कहेंगे साहब मोदी सरकार ने तो ये क्वालिटी का नोट बनाया है, तिसरका कहाँ से घुसेड़ दिए हैं आप? साहब पैसा जो था ना असलिये था ना नकलिये था, और बचवा जो हमको पैसा दे के गया फोफी वाला पैसा पकड़ा दिया। समझ रहे हैं?
मुस्कुरा लिए हैं, मुस्कुराइए, जोर से हंसना मना है। आपके पैसा को बड़ा सरिया के हम रखते हैं अपने दिल के पास, इसलिए ज्यादा हम ही को दीजिएगा। जी शमशेर भाई फेंक फेंक के रख रहे थे, तौफीक साहब भी नीचा गिरा रहे थे, हम संभाल के दिल के पास रखते हैं। और रखे भी क्यों नहीं, नेमत है, अल्लाह की दी हुई नेमत है, तो नेमत की हिफाजत सुरक्षा करना हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है। मुस्कुरा लिए हैं तो पूरा मजमा कहिए या हुसैन, ऐसे नहीं सब लोग हाथ उठाए कहे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। और पीछे 5 गो पंच बैठे हुए हैं, वो सब नमरी लेके आएंगे, इसलिए हाथ नहीं उठा रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ माशाअल्लाह। सुनिए, अब तैयार रहिए, होशियार रहिए। अब आप लोग नहीं उठिएगा, जिनको आना होगा वो आएंगे, जिनको जाना होगा जाएंगे। ना आने वाले पर पाबंदी लगा सकते हैं, ना जाने वाले पर पाबंदी लगा सकते हैं। बहुत सरकार आई, पाबंदी लगाई, कहा कि तुम 2 हो, तुम्हारे भी 2 ही रहे, 2 से ज्यादा ना हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सरकारें चाहे जितना कानून बना ले, हुकूमत चाहे जितनी भी आईन तैयार कर ले, हम सरकार के कानून को अमल करेंगे, लेकिन फॉलो हम किसी दुनिया के सरकार का नहीं, हम अहमद मुख्तार के कानून का फॉलो करेंगे। हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो मर्ज ला दवा है उसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खे शफा है सल्ले अला मोहम्मद। दोज़ख हराम होगा, जन्नत मकाम होगा, किसके लिए? अरे जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। और इसी दरूद व सलाम के ज़मन में हिंदुस्तान के बहुत बड़े संस्कृतदां, बहुत बड़े कलमकार, बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े लेखक, भाई साहब सलाम अलैकुम, जल्दी आइएगा, हम खाली पैसे लाने के लिए जाने देते हैं, तो ऐसे हम नहीं उठने देते हैं, समझ रहे हैं। हाँ आइएगा जल्दी से। सुनिए, बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े कलमकार जब अपने कलम को उठाते हैं और नबी की नात लिखना शुरू करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं। आप सुभान अल्लाह कहिए, हम सुनाते हैं। कहा आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम परादाता मही मंगलम, मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम है नबी है शफी मंगलम, मंगलम सार सर्वम तुड़ी मंगलम, मंगलम वैभवम आमना बहु मंगलम, मंगलम मंगलम है हलीमा सुदी मंगलम, श्रावणम मंगलम, भावनम मंगलम, मंडपम मंडितम नवयति मंगलम, जौहरम कौशलम निर्मलम मंगलम, शीतलम सुफलम युगजयी मंगलम। आप लोग हो जाए, अभी तक आपके मजमे से नारा नहीं आया, कोई एक नौजवान जरा मजमे से नारा लगा दे। नारा लगाना नहीं आता, पढ़े नहीं है। अरे दूध पियो कसरत करो, नित्य जपो रब का नाम, दूध पियो कसरत करो। इसके कान में कहिए तो सुभान अल्लाह, बउआ के कान में खोले हुआ है, मच्छर ढुक जाएगा। दूध पियो कसरत करो, नित्य जपो रब का नाम, और मन लगाई विद्या पर हो, पूरे हो सब काम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहीदे करबला कॉन्फ्रेंस काजिम रजा साहब चतुर्वेदी, प्रेम बरहंडा का सुन्नी जन्नती मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुस्ताने के लिए नारा लगाया जाता है, मिसकॉलों वाला नारा लगा देते तब बच जाते कम से कम। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
ये 4-5 आदमी जो बैठा हुआ है, इसमें से एक आदमी सिर्फ 2 ठो नारा याद कर लीजिए। नारे तकबीर, कहिए नारे तकबीर, हाँ नारे रिसाला। बीच बीच में 2-4-5 मिनट के बाद खड़े हो जाइएगा। हाँ, मोहब्बतों के साथ सुन लीजिए, पूरा मजमा तड़प के कहिए सुबहान अल्लाह। इंशाअल्लाह तबीयत मचलेगी आपकी। अभी सुनिए मोहब्बतों के साथ, आला हजरत सरकार फरमाते हैं, बकारे ख़ैश हैरानम अगसनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगसनी या रसूल अल्लाह, शाहबे कस नवाजी कुल तबीबा चार साजी कुल, मरीज़े दर्द सियानम अगसनी या रसूल अल्लाह। अगर रानी बगर खानी गुलाम मंत सुल्तानी, दिगर चीजें नमीदानम अगसनी या रसूल अल्लाह। सुनिए कहा या रसूल अल्लाह, आप जिस नगरी में तशरीफ लाए उस नगरी को सलाम, जिस बस्ती में पधारे हैं उस बस्ती को सलाम, जिस कस्बे में आए उस कस्बे को सलाम, जिस मोहल्ले में आए उस मोहल्ले को सलाम। मेरे आका आप जिस पृथ्वी लोक पर पधारे हैं उस पृथ्वी लोक को सलाम। या रसूल अल्लाह आप जिस गांव में आए उस गांव के खजूरों की छाओं को सलाम। मेरे आका आप जिस कबीले में आए उस कबीले को सलाम, जिस खानदान में आए उस खानदान को सलाम, जिस पिता के पुष्प से जन्मे हैं उस पिता अब्दुल्लाह को सलाम, जिस माता का आपने दूध पिया है उस माता हलीमा सादिया को सलाम, जिस माँ के कोख से जन्म लिए उस माता आमीना खातून को सलाम। मेरे आका आप जिस घर में तशरीफ लाए उस घर को सलाम, जिस घरी तशरीफ लाए उस घरी को सलाम। समेटा तमाम जुमलों को हिंद का हसान, हम सुन्नियों की जान, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान। और पुकार उठे जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमा बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे इंसानत, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा इंसानत, नारा इंसानत। सैयद करबला कुर्बान, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। रज़वान कमेटी बलाम बड़ाटा सुन्नत मुसलमान। जीते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको भी, आपके बाल बच्चों को भी सलामत रखे। माए बाप जिंदा है तो माइयों बाप को सलामत सुरक्षित रखे। कहिए ना आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिए मोहब्बतों के साथ बहुत जल्दी एक मंत्र मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, सुन लीजिए। सुनेंगे? बतियाइए नहीं। ऐसी लोगों को देख के हिंदुस्तान के मशहूर पंडितों ने कहा है, ध्यान मूलम गुरूर मूर्ति पूजा मूलम गुरूर पाधिका मंत्र मूलम व्याकम मक्ष मूलम गुरूर कृपा। कहो लोगो, अगर किसी शक्ति की भक्ति करने बैठो, किसी की पूजा प्रार्थना अर्चना करने के लिए बैठो, हमारे आपकी जबान में किसी की बंदगी किसी की इबादत करने के लिए बैठो, तो ओ लोगो तुम्हारा ध्यान इधर उधर काहे है? भाई सुनिए क्या कहा? तुम्हारा ध्यान इधर उधर काहे है? मैंने कहा महाराज फिर ध्यान कहाँ होना चाहिए? तो कहा मंत्र मूलम व्याकम मक्ष मूलम गुरूर कृपा। कहो लोगो, अगर किसी शक्ति की भक्ति किसी की पूजा प्रार्थना अर्चना करने के लिए बैठो, किसी की बंदगी इबादत करने के लिए बैठो, तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, बल्कि संपूर्ण रूप से तुम्हारा संपूर्ण ध्यान उसी शक्ति की तरफ होनी चाहिए जिस शक्ति की भक्ति एवं जिसका अभियान करने बैठे हो। शक्ति की भक्ति एवं जिसका अभियान करने के लिए बैठे हो, तो आप कहाँ बैठे हैं साहब? किसकी शक्ति, किस शक्ति की भक्ति?
आका हुसैन की भक्ति करने के लिए बैठे हैं ना, आका हुसैन का चर्चा करने के लिए बैठे हैं। लो लगा लीजिए करबला की तरफ और अपने अपने दिलों में नेक ख्वाहिशात को पालते रहिए। आका हुसैन करबला से मुलाहिजा फरमाएंगे, नजरे करम होगी, अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा देगा। सुनिए सुनिए मोहब्बत के साथ। अच्छा मन कर रहा है एक शेर पढ़ दे। नहीं बहुत अच्छा शेर है कसम से। हाँ आप खड़े होने पर मजबूर हो जाइएगा, इतना अच्छा शेर है। पढ़े आप लोग, अनुमति है पढ़ दे एक शेर। ले उससे पहले एक मंत्र सुन लीजिए, नहीं तो कहिएगा मंत्र नहीं पढ़ते हैं। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर हिंदू भाई बैठे हैं तो सुनिए प्रेम से। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर दुआ कीजिए कि ये रिश्ते आपस में रहे कायम, दुआ कीजिए कि हम में प्रेम के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ता टूट जाएगा। हाँ सुनिए भाई साहब सुनिए, का हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। दुआ कीजिए हम में प्रेम के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। पलट कर किसी ने कहा था हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर कैसे फूटेगा। हमारे हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर कैसे फूटेगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर कैसे फूटेगा। हमारे प्रेम की दौलत लुटेरा कैसे लूटेगा। हजारों तोड़ दो मंदिर, हजारों तोड़ दो मस्जिद, हजारों तोड़ दो मंदिर, हजारों तोड़ दो मस्जिद, हमारी एकता न टूटेगी तो भारत कैसे टूटेगा। हमारी एकता न टूटेगी तो भारत कैसे टूटेगा। नौजवान कमेटी की तरफ से 50 रुपया, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ, या अल्लाह इनको तौफीक अता फरमा के जल्दी से इसका जोड़ा पूरा। हाँ कह दीजिए ना आमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए मोहब्बतों के साथ वो सब कल्ला उठ के भागे चुई बता पैसा लाने किया है, तब जाने दीजिए, तब जाने दीजिए। न तो 2-3 आदमी मेरी तकरीर में उठ जाता है, हम तकरीरें भुला जाते हैं भाई। सुनिए एक शेर। और आज 15 अगस्त यौम आजादी मना है ना, स्वतंत्र दिवस है ना। एक शेर सुनिए, एक शेर मोहब्बतों के साथ। पहले एक मंत्र, उसके बाद एक शेर तरन्नुम में हम पढ़ेंगे, फिर एक शेर पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सुनिए कान आदित्यो न तृतीयश्च चतुर्थो नापि उच्यते, न पंचमो षष्ठः न सप्तमो नापि उच्यते, न अष्टमो नवमो दशमो नापि उच्यते, स सर्वे समाविपश्यति अच्छा पराणति अच्छा तमिंद निगतन सह स एष एक एक विरदे सर्वेश्वान देव एक विरदो भवन्ति। कलेशियम चलनम श्री शबनम, शशांतम चलनम श्री शबनम, पर्वतम चलनम श्री शबनम, पर्वतम चलनम श्री शबनम, गंगाचलम स्नानम पंडितम गौतारम स्वाहा। तरफ के कहिए सुभान अल्लाह। बल्ला वाला भी है, अब बिल्ला वाला भी है। सुनिए सुनिए एक शेर हम पढ़ने जा रहे हैं, शेर इतना तगड़ा है, एक बार सुभान अल्लाह कहिए कि जल्दी से याद आ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिए शेर पढ़ रहा हूँ, शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद उसका तर्जुमा, मंत्र का तर्जुमा एकदम साथे साथे लगले करते जाएंगे। हम उधार नहीं रखते हैं, समझ रहे हैं। सुन लीजिए एक शेर हम पढ़ रहे हैं, बड़ा तगड़ा शेर है। और जिस मना इसके
सुनिए एक शेर सुनिए। आसरा मेरे दिल का, आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुन लीजिए। आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। के आसरा मेरे दिल का, आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे अर्श पर लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्श पर लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्श पर लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह। शेर बहुत है इसमें, आप अगर ताजा दम रहे तो एक आध शेर इसमें का और पढ़ूंगा, लेकिन अभी नहीं। सुनिए, कहा कि बहती है ये प्रेम की गंगा, बहने दो। आज 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 जो आप स्वतंत्र दिवस मनाए हैं, उस मुनासिबत से एक शेर सुनिए। अगर शेर तगड़ा होगा तो आपका रिस्पांस भी तगड़ा होना चाहिए। समझ रहे हैं? शेर पढ़ के मैं बताता हूँ, सुन के आप बताइए। देखिए वो सब पैसा लाने के बहाना से भाग गया है, अब कोई आदमी पैसा लाने नहीं जाइएगा। आप लोग पीछे से आगे वाला कुर्सी भर दीजिए, हमारे ऊपर उपकार कीजिए। अगर दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो तो आगे वाली कुर्सी को भर दीजिए। समझ रहे हैं? अब किसी को पैसा लाने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, बहती है ये प्रेम की गंगा, बहने दो। और मोहब्बत से बहती है ये प्रेम की गंगा, बहने दो। क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो। बहती है ये प्रेम की गंगा, बहने दो। क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो। और लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो। अरे मेरे घर पे एक तिरंगा रहने दो, मेरे घर पे एक तिरंगा रहने दो, मेरे घर पे एक तिरंगा रहने दो। कबीरदास जी ने यही तो कहा था। क्या कहा था? सुनिए, अगर आप चाहते हैं, कबीरदास जी ने क्या कहा कि पोथी पर जगमुआ कल्ला देखा तू सौन इन्ने देखा। जब हम पहले कह दिए हैं, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, आने वाले को भी कोई नहीं रोक सकता है। सुनिए, हाँ सुनिए मोहब्बत से। पोथी पर जगमुआ पंडित भयो न को, 28 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित हो कबीरा, पढ़े से पंडित हो। बहुत कहूँ का कथा बराई, यही आचरण बसे में भाई। बैर न विग्रह आसन तरासा, तो सुखमयिताई सदा सब प्यासा। और रघुकुल रीत सदा जलियाई, रघुकुल रीत सदा जलियाई। प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई
पर वचन न जाए। अब जो मंत्र पढ़ा हूं उसका तर्जमा सुनिए, हम आगे जल्दी से बढ़ने की कोशिश करते हैं। वक्त भी बड़ी तेजी से अपना सफर कर रहा है। आधा घंटा से ज्यादा की मेरी गुफ्तगू हो गई है। टाइम पता चल लो थोड़ा सा। चला चला औंधी लग रहा है, नींद आ रही है, आ रही है। तकरीर खत्म कर दे, खत्म कर दे, नहीं खत्म करें? अरे वाह, 80 साल का बूढ़ा आदमी करे नहीं खत्म कीजिए, जवान बूढ़ी हिला रहा हूँ। नहीं सुनिए, इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं तो सुनिए मोहब्बत के साथ। का न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थो नापि उच्यते, न पंचमो षष्ठः न सप्तमो नापि उच्यते, न अष्टमो नवमो दशमो नापि उच्यते। स सर्वे समा विपश्यति अच्छा परारति अच्छा न तमिंदा निगतन सह स एष एक एक विरदे केवम सर्वे ईस्मान देव एक विरदो भवन्ति। कहा ओ लोगों, जिसने जमीन बनाई, आसमान बनाया, जिसने सूरज पैदा किया, चांद को बनाया है, जिसने सितारों को जगमगाहट अता किया है, जिसने दरिया को रवानी, मौजों को तगयानी, समंदर को सैलानी अता किया है, जिसने मानव जाति के शरीर में प्राण प्रदान किया है, जिसने स्वर्ग लोक को बनाया, नरक लोक को बनाया है, जिसने फरिश्तों को जन्म दिया है, जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे को पैदा करने वाला है, जो मानव जाति को पैदा करने वाला है, जो इंसान हैवान जिन्नात को पैदा करने वाला है। एक लफ्जों में यूं कह लीजिए कि जिस पावर ने, जिस शक्ति ने, जिस ताकत ने संपूर्ण रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, वो रचयिता कुरान और हदीस के हवाले नहीं बता रहा हूँ, वेदों पुराण के हवाले से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाला रचयिता तो नहीं है। मैंने कहा महाराज फिर कितना है? 3 तो होगा, 3, इसलिए कि हमारे यहाँ अनेकों की पूजा होती है। मैंने कहा महाराज एगो के तो जोड़ा लगेबे न कैला, दूसर को बढ़ा के दे दिला। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। और दोनों का जोड़ा पुरा दीजिए कि हम जल्दी से 2 गो दुआ दे दे। सुनते हैं ना कि 2 गो दुआ मिल जाएगा तो कामयाब हो जाएगा। हाँ सुन लीजिए, अल्लाह सलामत रखे। बस थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए, इसलिए कि रात के 2 बजने जा रहे हैं। मैंने कहा महाराज हमारे यहाँ अनेकों की पूजा होती है, फिर 3 तो होगा, बता दीजिए। कहा न तृतीय, ध्यान से सुनिए, कहा न तृतीय वो 3 भी नहीं। मैंने कहा महाराज 4 होगा। कहा न चतुर्थ हो वो 4 भी नहीं। 5 तो कहा न पंचम वो 5 भी नहीं। 6 होगा। कहा न षष्ठ वो 6 भी नहीं। 7 कहा ना सप्तमो वो 7 भी नहीं है। मैंने कहा 8 तो होगा। कहा ना अष्टमो वो 8 भी नहीं। मैंने कहा महाराज 9 तो होगा। कहा ना नवमो 9 भी नहीं। हमने कहा 10 तो होगा। कहने लगे मौलाना बस करो, न वो 2 है, न 4 है, न 10 है। हमने कहा महाराज फिर है कितना? तो कहा जिसने संपूर्ण रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता 2, 4, 10 नहीं है। हमने कहा फिर कितना है? तो कहा यको जगदीश्वरा, वो जगत की रचना करने वाला रचयिता एक अकेला है। हमने कहा महाराज जिसे आप एक अकेला कह रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाला रचयिता एक अकेला है, वही तो अल्लाह है। वही अल्लाह है जिसे आप एक अकेला। अच्छा वो है कैसे? जब एक गो है तो कैसनो तो होगा। कैसा है? तो उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, न कोई फोटो है, न कोई परछाई है जी।
और हिंदू धर्म हमारे भाई अगर बैठे हैं तो उनके जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनसे भी पूछेंगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाला रचयिता कई गो है, तो वो भी कहेगा एक के गो है। तो कहेगा इतना की जो हम पूजा करते हैं ये सब कौन है, तो वो कहेंगे कि ये सब भगवान नहीं है, भगवान का भेजा हुआ संदेशा है, जिसे हम अपनी जबान में नबी और रसूल कहते हैं। वो सब ईश्वर की तरफ से आया हुआ भेजा हुआ संदेशा है, अवतार है, मैसेंजर है, जो ईश्वर का पैगाम लेकर उसकी बातों को लेकर लोगों तक पहुंचाया है। अब सुनिए वो है कैसा, यही सवाल आदम अलैहिस्सलाम से हुआ, नूह अलैहिस्सलाम से हुआ, 1,24,000 कमोबेश पैगंबराने इस्लाम से हुआ। यही सवाल हजरत फातिमत ज़हरा के अब्बा हजरत हसन हुसैन के नाना से हुआ। राजा भाई उठ ही गए, अल्लाह ताला सलामत रखे। ये आदमी हमको लेके आया है, अगर मेरी तकरीर अच्छी नहीं लगे तो कल इनकी खैरियत पूछिएगा, ठीक है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मुस्कुराते रहिए, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में खुशियां अता फरमाए। अब सुनिए मोहब्बतों के साथ, यही जवाब हजरत हसनैन करीमैन के नाना से हुआ। तो मेरे नबी फरमाते हैं ओ लोगों, वो और नबी थे जो सिर्फ सुनकर आए थे, पढ़कर आए थे। अल्लाह ने मुझे हबीब बनाया है, मैं न सुनकर आया हूँ न पढ़कर आया हूँ, बल्कि अपनी आंखों से उसका दीदार करके आया हूँ, उसके जलवों का दीदार करके आया हूँ। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने अल्लाह को देखा है? तो देखिएगा, हम लोग नहीं देखे तो आप लोग कैसे देखिए? ईसा अलैहिस्सलाम नहीं देखे तो हमारा क्या पावर है देख लेगा? अच्छा, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं पक्का? सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह को हमने देखा नहीं लेकिन मान लिया है। अब कहाँ कहाँ हम माने हैं बतावे? बतावे, अल्लाह को हमने देखा नहीं मगर मान लिया है जी। जन्नत को हमने देखा नहीं मगर मान लिया है, दोज़ख हमने देखा नहीं मगर मान लिया है, हजरत आदम को देखा नहीं आदमियत मान लिया है, हजरत नूह को देखा नहीं मान लिया है, हजरत यूसुफ को देखा नहीं हुस्न मान लिया है, हजरत इब्राहिम को देखा नहीं खलील मान लिया है, हजरत इस्माइल को देखा नहीं ज़बीह मान लिया है, हजरत मूसा को देखा नहीं कलीम मान लिया है, हजरत ईसा को देखा नहीं रूहुल्लाह मान लिया है। मानने का आलम यह है साहब कि हम बिन देखे हजरत अबू बकर की सदाकत को मान लेते हैं, बिन देखे हजरत उमर की अदालत को मान लेते हैं। देखने का आलम यह है कि बिना देखे हजरत उस्मा की सखावत को मान लेते हैं। अब देखने का आलम यह है कि बिना देखे मौला अली की ताकत को मान लेते हैं। देखने का आलम यह है कि बिना देखे गौसे आजम की विलायत को मान लेते हैं। देखने का आलम यह है कि बिना देखे इमाम हुसैन की शहादत मान लेते हैं। देखने वाले का कहाँ मान लिया है, बिन देखे हमने तुमको खुदा मान लिया है। देखने वाले का कहाँ मान लिया है, बिन देखे हमने तुमको खुदा मान लिया। मुहर्रम के मौके से और करबला के हवाले से एक शेर ब्राह्मण खातून का लिखा हुआ है, ब्राह्मण औरत का लिखा हुआ है, हुसैन से सिर्फ आपे मोहब्बत करते हैं जी। अच्छे अच्छे ब्राह्मण आका हुसैन की मोहब्बत में सरगर्दा है जी। एक ब्राह्मण खातून है, वो अपने कलम को उठाती है, मैं मंत्र भी सुनाऊंगा, लेकिन एक ब्राह्मण खातून है, उसने जो आका हुसैन की मोहब्बत पेश की है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप तैयार हैं तो इसमें आपको भी पावर लगाना होगा, इसलिए कि इस शेर को पढ़ने में बड़ा दमखम लगता है। आप अगर हिम्मत जुटाएंगे तो मैं ये कलाम आपको सुनाऊंगा। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ एक बार कहिए या हुसैन,
कुछ हाथ नहीं उठ रहे हैं, आका हुसैन की बारगाह में दुआ है, जो हाथ नहीं उठे हैं अल्लाह उन हाथों को उठने की तौफीक अता फरमा दे, और जो हाथ उठ गए हैं उन हाथों को तमाम तर दुनिया की बीमारियों से हिफाजत और सुरक्षा फरमा दे। पूरा मजमा कहे या हुसैन। सुनिए, एक ब्राह्मण खातून है, कहती है हुसैन तेरे नाम पर फिदा है सारे भारती। समझ रहे होंगे भारती का मतलब, फिदा है सारे भारती। भारती कहते हैं भारत में रहने वाले को। अच्छी तरह आप समझते हैं, हुसैन तेरे नाम पर फिदा है सारे भारती। आप लोग को कोई प्रॉब्लम है? चाय वाय का भी मामला खत्म हो गया, वो लोग बड़ा अच्छा से सुन रहे हैं। जिनको जाना था, कुछ लोग हैं सरकारी ड्यूटी वाले, वो लोग चले गए हैं। आप लोग प्राइवेट ड्यूटी वाले हैं, बैठे रहिए, टेंशन नहीं लीजिए, आका हुसैन का सदका जरूर अता होगा। सुन लीजिए, एक शेर सुन लीजिए, हुसैन तेरे नाम पर फिदा है सारे भारती, कहीं है तेरे फातिह कहीं है तेरी आरती। सिर्फ आपने आका हुसैन को माना है। मैंने एक हिंदू औरत को देखा, आका हुसैन की बारगाह में इल्तिजा लगा रही है, या हुसैन मेरा बेटा नहीं हो रहा है, बेटा दे दीजिए। जमीन नहीं लिखा रहा है, जमीन लिखा जाए। मकान नहीं बन रहा है, मकान बन जाए। पोता बीमार है, पोता ठीक हो जाए। दुल्हा बीमार है, दुल्हा ठीक हो जाए। या हुसैन मेरी ये मन्नत है, ये पूरी हो जाए। कसम खुदा की प्यारे, आका हुसैन तो वो है, अभी शमशेर भाई ने कहा ना, यजीद भी आका हुसैन से की बारगाह से खाली नहीं गया था। और ये हमारे हिंदू सज्जन अगरचे मुसलमान नहीं है, लेकिन आका हुसैन की नाना की उम्मत में है। आका हुसैन की बारगाह में जब कोई फरियादी फरियाद लगाता है, तो आका हुसैन आज भी उस फरियादी की फरियाद को सुनते भी है और अता भी करते हैं। तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कहीं है तेरे फातिह कहीं है तेरी आरती। आगे क्या कहा हम ब्राह्मणों ने भी तुझे कहा है देवता हुसैन, शहादतों की आबरू शहीद करबला हुसैन। कहे लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। एक शेर सुनिए, शेर में खराबी होना पड़ेगा, खाली हाथों नहीं उठवाते, गोरों उठवाते हैं। हाँ सुन लीजिए मोहब्बत से एक शेर और। हुसैन तुझसे भिड़ के खुद, हुसैन तुझसे भिड़ के खुद बिखर गई हुकूमतें। हुसैन तुझसे भिड़ के खुद, हुसैन तुझसे भिड़ के खुद बिखर गई हुकूमतें। और कैसी बिखरी साहब, ऐसी वैसी नहीं, जैसी तैसी बिखर गई कि खुद यजीद का बेटा यजीद के दिए हुए कुर्सी पर बैठने से इनकार कर गया, ऐसा बिखरा। यजीद के बेटे ने कहा, यजीद तू मेरा बाप तो जरूर है, लेकिन तू जिस कुर्सी पर मुझको बैठने कह रहा है, उस कुर्सी को तूने आका हुसैन के खून से रंगा है। इसलिए तेरे दिल में हुसैन की मोहब्बत हो न हो, मेरे दिल में आका हुसैन की मोहब्बत बसती है। लात मारता हूँ ऐसी कुर्सी को जिस कुर्सी के लिए नबी के नवासे का खून बहा हो। बेटा बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ, ऐसी बिखर गई यजीद की हुकूमत। हुसैन तुझसे भिड़ के खुद बिखर गई हुकूमतें। कहाँ गई वो ताकतें, कहाँ गई वो कुव्वतें। हुसैन तुझसे भिड़ के खुद बिखर गई हुकूमतें, कहाँ गई वो ताकतें, कहाँ गई वो कुव्वतें। हर एक यजीद मिट गया, हर एक यजीद मिट गया, हर एक यजीद मिट गया, मगर न मिट सका हुसैन। शहादतों की आबरू शहीद करबला हुसैन। लब्बैक या
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जगा दीजिए। सलाम अलैकुम भाई साहब। हाँ, एकदम करबले पहुंच गए हैं आप तक। हाँ, रहिए रहिए, ये प्रेम बरंडा में रहिए। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा नाम, प्रेम बरंडा, यानी मोहब्बत नगर। सुभान अल्लाह। सुनिए, अब एक शेर पढ़ दे, एक शेर और पढ़ देते हैं, सुन नहीं, एक शेर और सुन लीजिए, एक शेर और। गुरूर जुल्म तोड़ दो, गुरूर जुल्म तोड़ दो, गुरूर जुल्म। आका हुसैन की मोहब्बत अगर सीने में रखते हैं, सुनिए, आका हुसैन की मोहब्बत अगर सीनों में है ना, तो आज जिक्र शोहदाए करबला, शहीदे करबला कॉन्फ्रेंस से उठिए, अपने घर जाइए। बाप को बेटा से अगर झगड़ा हो गया है ना, बाप को बेटा से झगड़ा, तो बाप बेटा बाप को जाकर सलाम करे। माँ को बेटी से झगड़ा हुआ है तो माँ बेटी को सलाम करे। चचा भतीजे को चचा से झगड़ा हुआ है तो चचा भतीजा चचा को, मामू को अगर भांजे से झगड़ा हुआ है भांजा मामू को, सास को पुतोह से झगड़ा हुआ है। बड़ा अजीब मसला है जी। जब तक सास खुद बहू थी तो उसकी सास खराब थी, और जब अपने सास बन गई तो पुतोह खराब हो गई। अभी तक पूरी दुनिया का साइंस खोज कर रहा है कि सास खराब है कि बहू खराब है, पता नहीं चला है कि कौन खराब है। जब तक अपने सास नहीं थी तब तक उसकी सास खराब, और जब अपने सास बन गई तो उसकी पुतोह खराब। जी, पूरी दुनिया का साइंटिस्ट परेशान है कि खराब है कौन, अभी तक वो पता नहीं कर पाया है। जब पता चल जाएगा तो हम आप लोग को बता देंगे। जी, सास को अगर बहू से झगड़ा हुआ है तो बहू जाकर सास को सलाम करे। लाती को अगर नाना से झगड़ा हुआ है, लाती जाकर नाना को सलाम करे। पड़ोसी को अगर पड़ोसी से झगड़ा हुआ है, पड़ोसी अपने पड़ोसी को सलाम करे। इसलिए कि आपने सुना होगा आका हसन और हुसैन। हसन कौन है? हसन कौन है? हजरत हसन कौन है? हजरत हसन इमाम हुसैन के बड़का भाई। कौन है? बड़े भाई। इमाम हुसैन छोटे भाई। नहीं मानिएगा, ये सब एकदम बेगर चे भाई। खाली स्टेज वाले को पिलाइए, वो सब एकदम ताजा है। देख लीजिए, माल एकदम ताजा है, कोई बसियाया नहीं है, इसलिए उधर नहीं ले जाइए, गड़बड़ा जाएगा। इमाम हुसैन बड़े, इमाम हसन बड़े, इमाम हुसैन छोटे। छोटा कोई नहीं है नबी के घर में, नबी के बेटों में कोई छोटा नहीं है, सब आला मर्तबे वाला है। सुभान अल्लाह। सिर्फ रिश्ते में छोटे। इमाम हसन इमाम हुसैन में अनबन हो गया। एक गिरोह मुसलमानों का इमाम हसन के साथ, एक गिरोह इमाम हुसैन के साथ। अब इमाम हुसैन इमाम हसन वाले कहे इमाम हुसैन आप जाके भाई को सलाम कीजिए ना, बातचीत चालू हो जाएगी। इमाम हुसैन वाले कहे आप जाके भैया से बात कीजिए, बातचीत चालू कीजिए। आका हुसैन ने फरमाया हम तो बात कर लेते, लेकिन नाना का एक कौल याद आ रहा है, कहिए सुभान अल्लाह। नाना की एक हदीस याद आ रही है, कहिए सुभान अल्लाह। बता दें आका हुसैन फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया कि अगर दो भाइयों में झगड़ा हो गया, लफड़ा हो गया, तो जो पहले सलाम करेगा अल्लाह ताला उसको पहले जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला उसको लोगों, मैं चाहता हूँ कि भैया आके हमको सलाम करे और पहले भैया जन्नत में जाए। सुभान अल्लाह। अब इस हुक्म पर अमल करेंगे आप। अगर किसी को किसी से लफड़ा हो गया हो, आका हुसैन की महफिल से उठने से पहले दिल में यह इरादा कीजिए, घर जाएंगे अपने दुश्मन को गले से लगाएंगे, सलामे मोहब्बत पेश करेंगे और कहेंगे ये किसी दुनियादार का पैगाम नहीं है, करबला वाले इमाम हुसैन का पैगाम है। मोहब्बत का ये पैगाम पेश करेंगे। बता दूं अब इस शेर में आपको खड़े होकर, हे भाई 2 मिनट 100 रुपया जुर्माना कर देंगे। रुक जाइए 2 मिनट।
मिनट एक शेर में पढ़ रहा हूँ। मैं चाहूंगा जितने लोग हैं, जितने मर्द हैं, सब खड़े होकर इस शेर का इस्तकबाल करेंगे। जैसे कहूँ उठो 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 हुसैनियो, आपको खड़े हो जाना है। अभी नहीं, शेर सुनिए। गुरूर जुल्म तोड़ दो, गुरूर जुल्म तोड़ दो, हवा के रुख को मोड़ दो। गुरूर जुल्म तोड़ दो, हवा के रुख को मोड़ दो। उठो हुसैनियो उठो, उठो हुसैनियो उठो, उठो हुसैनियो उठो, दिलों को दिल से जोड़ दो। नारे तकबीर, सारे लोग हाथ को उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नारे तकबीर, हजरत कासिम रजा चतुर्वेदी, नारे तकबीर। एक मिनट खड़े रहिए। अपने अपने आगे की कुर्सी देख लीजिए, खाली है तो भर दीजिए। कमेटी वाला सबको छोड़िए, वो सब खड़ा रहे। आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा सा खिसक जाइए, अपने आगे की कुर्सी को भर। एक मिनट खड़े होकर इस शेर को सुनिए। गुरूर एक ब्राह्मण का अकीदा है साहब, मुसलमान का नहीं। टोपी दाढ़ी वाले, पगड़ी जुब्बा वाले का नहीं, चंदन टीका वाले का अकीदा है। गुरूर जुल्म तोड़ दो, हवा के रुख को मोड़ दो। उठो हुसैनियो उठो, दिलों को दिल से जोड़ दो। अरे बनेंगे खुद ही रास्ते, बनेंगे खुद ही रास्ते, कहो तो मिलके या हुसैन। शहादतों की आबरू, शहीद करबला हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सुनिए, बहुत देर से वहाँ मुमताज साहब की ख्वाहिश है। अब देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है। ए भाई, ए मछली काहे बेच रहे हैं? औरत सब बैठी हुई है, हमारी माँ बहन फतवा लगा देगी मुहर्रम के महीना में मछली खाना हराम है। मौली साहब को नौजवान सब परेशान करेगा हजरत जाके। रात के 3 बजे तक पबजी फ्री फायर में मार 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 मार। और सुबह में 8 बजे मौली साहब जैसे पढ़ा के उठेंगे, कहेगा मौलाना साहब इस्लाम खतरे में है। कहाँ सुन लिया रे इस्लाम खतरे में है? तो कहेगा न्यूज में सुने हैं, न्यूज में। इमाम साहब कहेंगे बेवकूफ, सुन, इस्लाम न कल खतरे में था, न आज खतरे में है, न सुबह कयामत तक खतरे में हो सकता है। इसलिए कि इस्लाम धर्म कोई नया धर्म नहीं, बड़ा प्राचीन धर्म है। और इसको एक शेर सुनिए का इस्लाम खतरे में नहीं, ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। और खुद रब्बे कायनात रोशन करे जिसे, फूकों से वो चिराग बुझाया न जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। कृष्णोतार न्याय रतंतम पृथ्वी मध्यम उर्व सत्यारतम बलवम स्वानम लमलयम तपस्यम वीरम महावीर। पी जाइए, हमारा मंत्र चाय में घोल के पी जाइए आप लोग। सुनिए, कृष्ण अवतार न्याय रतंतम पृथ्वी मध्यम उर्व सत्यारतम बलवम स्वानम लमलयम तपस्यम वीरम महावीर। गुरुवम प्रारूपम पराधीपम सोमवती विष्णु यश ईश्वर भक्तम स्वरूपम लहालम महामम लहालसम महामस ला इलाहा ने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाषा के अंतराल में आकर मारपीट ना करो। 4 यात्री यात्रा कर
यात्रा कर रहे थे, बता दे सुनाई छा तुझा की चाय पिए छा। 4 यात्री तनका बोल के सुनिए, हमरा तकरीर में हाँ 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 बोल के सुनना पड़ता है। मछली नहीं बची, उधर से फतवा लग जाएगा मुहर्रम में मछली खाना हराम जी। अब मौली साहब को जाके डेली परेशान करेगी औरत सब। मौली साहब हाँ, 5वीं मुहर्रम में मछली खाइए कि न खाइए? मौली साहब कहती है खाइए ना, खाइए खाइए। अब मेरे लिए भी कैसन मौली साहब बताओ, मुहर्रम में मछली खाए के विषय नहीं खाए के मछली नहीं खाना चाहिए तो केचुआ खाना चाहिए, मगरमच्छ खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए? सोबरात में मछली बंद कर देगी, सब जबरदस्ती मुहर्रम में मछली बंद कर देगी। लगता है कि 10 साल मौलाना लोग पढ़ के, मौलाना मुमताज साहब मदरसा में 12 साल 15 साल पढ़ के नहीं आए हैं, वह सब कानपुर लखनऊ से पढ़ के आई है। मछली का फतवा लेके आए मुहर्रम में मछली नहीं खाना चाहिए। नहीं, आप लोग नहीं खाते हैं, नहीं खाइए। अगर मछली नहीं खाते हैं आप लोग तो डेली मछली बना बना के इमाम साहब को भेजिए, एकदम फ्राई कर करके भेजिए। हालत बड़ी खराब है इमाम साहब सबका। ना 7,000 अगर महीना है इमाम साहब का, इत्तेफाक से इमाम साहब का दिए। सेक्रेटरी साहब, सदर साहब, बहुत महंगाई बढ़ गया है, एक काम कीजिए ना, 1000 रुपया तनख्वाह बढ़ा दीजिए। तो लोग मौली साहब का तनख्वाह नहीं बढ़ाते, इमाम साहब को बढ़ा देते हैं। चल जाइए, 200 रुपया है नहीं। अरे आपका बाल बच्चा दाल भात खाता है, इमाम साहब सबका बाल बच्चा हवा पानी पी कर रहता है का? आदमी कसम से मौलाना मुमताज साहब, लोग सोचते हैं ऐसा इमाम हमको मिले जो विधवा हो, समझ रहे हैं जी? ऐसा इमाम मिले जो एकदम टूअर टापर हो, माई बाप सब मरल हो, भाई बहन सब मरल हो, बाल बच्चा तो हो ही नहीं, अब बीवी तो एकदम में नहीं हो जी। ऐसा इमाम हमको पाक पवित्र मिले कि न कहियो छुट्टी ले न पैसा बढ़ाने के लिए कहे। लेकिन सुनिए, आप अपने इमाम की खिदमत कीजिए, इसलिए कि इमाम की खिदमत आप जितनी कीजिएगा, इमाम की खिदमत की वजह से आपके सीने में इश्क़े मुस्तफ़ा पैदा होगा। इसलिए कि ये नाइबे रसूल है, जब इनकी खिदमत कीजिएगा तो इनकी खिदमत की वजह से अल्लाह ताला आपके सीनों को इश्क़े मुस्तफ़ा से मनव्वर फरमाएगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा था कि गर्ज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, गर्ज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तू अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। इमाम के आगे आदमी एक के बार जाता है, इसलिए इमाम साहब से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं, समझ रहे हैं? उससे पहले आदमी इमाम साहब के आगे नहीं जाता है। अगर आगे गए तो समझ लीजिए क्या है, आपसे एकदम समझदार आदमी है, मोहब्बत से कहिए या हुसैन तो हम आगे बढ़ते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए, 4 यात्री यात्रा कर रहे थे, एक था तुर्की, एक था अंग्रेज, एगो मौलाना, एगो पंडित जी। एगो 4 गो, चारों 4 भाषा का ज्ञान है। न मौलाना को संस्कृत आवे, न पंडित को उर्दू अरबी आवे, न तुर्की को अंग्रेजी बोलने आवे समझने आवे, न अंग्रेज को तुर्की समझ में आवे। अभी चारों चले, चारों मित्र थे, चले सफर पर, यात्रा पर, चलते चलते भूख लगी। जब भूख लगी तो एक पेड़ के छांव में बैठे, दोस्त कोई खाने की ऐसी वस्तु लाई जाए जो चारों आदमी के इच्छा अनुकूल हो। क्या कहा? कोई ऐसा सामान लाइए खाने का जो सब आदमी के मन के मुताबिक हो। कहा ठीक है। 5वां आदमी जो था वो कहा सब आदमी पैसा जमा कीजिए। आपने प्रेम बरंडा में जिक्र शोहदाए करबला इमाम हुसैन के नाम का जलसा किया है। कोई 10 रुपया दिया होगा, कोई 100 रुपया दिया होगा, कोई 500 दिया होगा, कोई 1000 दिया होगा। कसम खुदा की देखना, आप इस बात को गांठ बांध कर रखिए और फिर इस यकीने कामिल से कि हमने इमाम हुसैन की
की मोहब्बत में खर्च किया है। अपने माल का कैलकुलेट कीजिएगा, जितना माल आज आपके पास होगा, इमाम हुसैन की मोहब्बत में आपने जितना खर्च किया है, अल्लाह ताला आपके माल को अगले साल जरूर बढ़ाएगा। हुसैन की मोहब्बत में आपने खर्चा किया है। अब सुनिए, पांचवा आदमी जो था, कहा कि ये सब पैसा जमा करो। अब सारे मोहल्ले वालों ने पैसा दिया। अब एक तो कहता कि ना हुआ रोड पर जलसा होगा, एगो कहे ना मस्जिद के पास जलसा होगा, एगो कहा ना सरपंच साहब के दरवाजे पर जलसा होगा। बात बनेगी नहीं। ऐसी जगह पर जलसा हो जो सबके इच्छा अनुकूल हो और सब लोग उससे प्रभावित हो, तब सब लोगों ने एक राय किया कि यहीं पर जलसा हो। हम लोग सब लोग इसको मानते हैं। पांचवें आदमी ने पैसा लिया और कहा कि बताइए लाया क्या जाए। तो कहा तुर्की से पूछो, तुर्की से। तो तुर्की से पूछा क्या लाए खाने के लिए, कहा ऊज़म लेके आओ। याद रखिए, कहा ऊज़म लेके आओ। अच्छा, कहा ठीक है। कहा अंग्रेज बाबू आप बताइए क्या लाया जाए। तो कहा ग्रेप लाओ। मौलाना साहब आप बताइए क्या लाया जाए। तो कहा एनब लाओ। अच्छा पंडित जी आप बताइए क्या लाया जाए। तो कहा द्राक्षा लाओ। अभी चारों चार गो बात हो गया कि नहीं हुआ? चारों चार गो बात हुआ कि नहीं हुआ? अब चारों मारम मारी करना शुरू कर दिया कि पैसा हम सब बराबर दिए हैं, तो सब अलग अलग काहे मंगवाएगा। बात हुई थी कि एक रंग का सामान मंगाया जाए, सबको पसंद करे। अभी चारों चार रंग का सामान मंगवा रहा है, काहे एक रंग का सामान। मारम मारी करना शुरू किया। उधर से एक फल बेचने वाला आया। जैसे ही फल वालों को चारों ने देखा, चारों के चारों मुस्कुरा पड़े, कहिए सुभान अल्लाह। चारों मुस्कुराने लगे। पचमा खड़ा चारों को देख, अभी तुरंत मार कर रहा था, तुरंत मुस्कुराने लगा। क्या बात है? कहा कि नहीं तुमको मालूम है फल वाला जो आया, कहा उसके मसले का हल हमारे पास है। कहा क्या मसला है? कहा देखो चारों जो है चार भाषा का ज्ञानी है और हम जो है चारों भाषा के ज्ञाता है। चारों भाषा हमको मालूम है। सुनो, ये तुर्की जो तुर्की में ऊज़म लाने के लिए बोला है, अंग्रेजी में ग्रेप लाने के लिए बोला है, मौलाना अरबी में एनब लाने के लिए बोला है, पंडित संस्कृत में द्राक्षा लाने के लिए बोला है। तुर्की में ऊज़म अंगूर को कहते हैं, अंग्रेजी में ग्रेप अंगूर को कहते हैं, अरबी में एनब अंगूर को कहते हैं, संस्कृत में द्राक्षा अंगूर को कहते हैं। चारों चार भाषा बोला, माना सबका वही हुआ। अब दुनिया में अल्लाह ने मनुष्य को जन्म दिया, जिसको जो भाषा आई उसी भाषा में अपने मालिक को याद किया और उसी भाषा में अपने मालिक की भक्ति इबादत करता रहा। नजरिए नहीं, हिंदुस्तान को आप किस नजरिए से देखते हैं साहब? अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। एक पॉइंट की बात सुनिए, बड़ी मुझको बड़ा पसंद आता है। अब आप लोग कैसा सुनते हैं, सुनने के बाद क्या रिस्पांस होता है, आपका रिएक्ट क्या होता है, एक्शन रिएक्शन क्या होता है, देखना है हमको। सुनिए, हजरत मौलाना मुमताज आलम साहब परनपुरी ने एक गुलाब की टहनी तोड़ी और तोड़ने के बाद मस्जिद के दरवाजे पर लगा दिया। इधर से इमाम साहब क़िबला पहुंचे, कहा मुमताज साहब आपने किया क्या है? कहा कि हम गुलिस्तान लगा दिए हैं। शमशेर साहब तशरीफ रखते थे, कहा बुरबके वाला काम कर रहे हैं। कहा क्या हुआ? कहा कि गुलिस्तान कहते किसको है? इधर रौनक समझती पूरी तशरीफ रखते थे कि उछल पड़े। कहा कि सुनिए, गुलिस्तान उस जगह को कहते हैं जहाँ कई प्रकार के फूल
एक ही जगह बसते हो, उस स्थान को गुलिस्तान कहते हैं। मैंने कहा मौलाना रौनक समझती पूरी, ठहरिए, बात समझ में आ गई। जहाँ जूही, जहाँ चंबेली, जहाँ बेला, जहाँ रात की रानी, जहाँ सूरजमुखी, जहाँ गेंदा, जहाँ गुलाब, जहाँ चंबेली, ये अनेक प्रकार के फूल एक जगह मिलजुल कर रहते हैं, उस जगह को गुलिस्तान कहते हैं। और जहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर रहते हैं, उसी को मुल्क हिंदुस्तान कहते हैं। उसी को मुल्क हिंदुस्तान कहते हैं। उसी को मुल्क हिंदुस्तान कहते हैं। जहाँ हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, उसी को मुल्क हिंदुस्तान कहते हैं। अज़ानें मुस्कुराती है भजन के बागबानी में। ये सुभान अल्लाह 3,500 का शेर पढ़ने जा रहे हैं। एकदम रिएक्शन आपका हल्का हो गया, खत्म कर देते हैं। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स बढ़ाइए, कहिए सुभान अल्लाह। ठीक है, उठा के ही सही, मता के ही सही, लेकिन बोलिए। सुनिए एक शेर। अज़ानें मुस्कुराती है भजन के बागबानी में, अज़ानें मुस्कुराती है भजन के बागबानी में, बड़ा सुकून है ख्वाजा तुम्हारी राजधानी में। और हसन की ईद पर मोहन मिठाई खूब खाता है, हसन की ईद पर मोहन मिठाई खूब खाता है। मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। बिनु पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन करम करई बिरधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी, तन बिनु परसो। मार उड़ जाएंगे हम, तब बोलिएगा। बोलिए तरफ के सुभान अल्लाह, और लह के कहिए सुभान अल्लाह। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, अगर इधर न बिनु पास असेसा। बड़ा मसला है चतुर्वेदी लोग के साथ। मौलाना मुमताज साहब एक के तकरीर को 10 को मिलाद में करे, शमशेर साहब एक के नात को 25 को मिलाद में पढ़े। आइए, बहुत देर के बाद आए हैं, हम थक गए तब। एंटीबायोटिक है, आता रहता है तो थोड़ा सा पावर मिलता रहता है, नहीं बहुत थक गए थे हम। नहीं, अगर शमशेर साहब एक के शेर को 25 को मिलाद में पढ़ेंगे, रौनक समस्तीपुरी साहब एक ही शेर को हर जलसे में पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं। अगर पर साल हमको बुलाइएगा ना, ये वाला मंत्र हम पढ़ेंगे, तब पीछे से नौजवान सब कहेगा चल चल चल, तुम्हें पीछे अगले साल जब पढ़ल करो मत, वही वाला पढ़ रहा हो, चल। नहीं, हमारा वाला इतना आसान है कि जल्दी से यादें हो जाता है। तर्जुमा तो छोड़िए, अब ये वाला जो बोले नहीं समझ में आया होगा, ये हमको मालूम है, लेकिन सुनिए, अब इसको एकदम सरल हिंदी में आपको समझ में भी आएगा। इस दोहा का अनुवाद दोहा से हम सुनाने जा रहे हैं। का बिनु पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन करम करई बिरधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गरई धरन बिनु बास अशेषा। अब इसका हिंदी अनुवाद सुनिए। कहा बिन जिबिया बिन सर के बोलत है, समझ में आया? बिन जिबिया बिन सर के बोलत है, यानी बिना जीव के बिना सर के बोलता है। जी, एक शायर ने कहा था कि पता ये चला सूरह फातिहा से, पता ये चला सूरह फातिहा से, खुदा बोलता है लबे मुस्तफा से। बिनु पद चल
चलई सुनई बिन काना कर बिन कर्म करई बिरधनाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बानी वक्ता बर जोगी। तो आगे का हिंदी अनुवाद के बिन जिबिया बिन सर के बोलत है, बिन कानन के सबकी सुनत है। बिन जिबिया बिन सर के बोलत है, बिन कानन के सबकी सुनत है, बिन अखियन के सब निरखत है, और बिन करता के सबकी करत है। धरती और आकाश उसी का, काबा और कैलाश उसी का, देव उसी का, दासी उसी का, कण कण में प्रकाश उसी